गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह अगर ऐसे मौसम के ताज़े ताज़े फल देख लो ना, तो जिस तरीके से इन फलों में ताज़गी दिख रही है उसी तरीके से ना आपके अंदर भी एक ताज़गी आ जाती है। तो ये सीताफल ऐसे लग रहा था बस डाल से टूटकर और सीधे घर पे आ गए हैं। तो ये मार्केट के हैं, घर के नहीं हैं। और एक दिन ने कमेंट किया था मिनी दिन ने कि शब्बा हमारे यहाँ पे ना, मैंने शरीफा बोल दिया था इसके पहले वाले ब्लॉग में, तो उन्होंने बोला था हमारे यहाँ पे सीताफल बोलते हैं। तो जी हाँ, हमारे यहाँ पे भी सीताफल भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं सुबह पे गुनगुना पानी पी रही हूँ। तो आज पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है, इस वजह से ना बहुत रुक रुक के मैं पी रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो फिर ना वो थोड़ा सा अंदर जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और जब पानी मैंने पी लिया उसके बाद फिर मैं पे रख दिया थोड़ा सा ब्रेड सेकने के लिए। तो 2 ब्रेड मैंने, एक मोइन के लिए एक अपने लिए सेक लूँगी। और उसके बाद उसमें बटर लगा के, तो मैं तो अपनी ब्रेड में बटर लगा के बस चाय के साथ लेने जा रही हूँ। और मोइन के लिए मैं रख दी हूँ, क्योंकि मोइन बाबू अभी सो के नहीं उठे थे। तो यहाँ पे मेरी बहन का नाश्ता वगैरह सब बन रहा था। और चाय ना मैं थोड़ा लेट ही पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि तुरंत से पीती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना मेरी बहन ने आज ठान लिया है कि ये सारा कुछ साफ़ करना है। और इतना कुछ आप देख सकते हैं बिखरा हुआ है, और मैं और भाई साहब दोनों बोल रहे थे कि किसी को बुला लेंगे, कोई ना कोई कर देगा, लेकिन उसका था कि नहीं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, उन्हें व्यवस्थित तरीके से हमने सारी चीज़ें सेट की, जमाई। और पूरी सारी मेहनत जो है ना मेरी बहन ने की। तो मैं यहाँ पे तो नाश्ता कर रही हूँ। जो कपड़े पड़े हुए थे उन्हें यहाँ पे मैं, मतलब धुल गए थे रात में ही, तो उनको मैं यहाँ पे सुबह पे डाल दूँगी। तो फिर ये सूख जाएंगे। और यहाँ ना आंटी बहुत ज़्यादा कुछ परेशान थी। तो मैं आंटी से बोली, आंटी पहले आप मुझे बताओ कि इतना परेशान आप क्यों हो, उसके बाद ही आप जाओगी। और यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे से 2 बर्ड हैं, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। इनकी छोटी सी मैंने क्लिप ली। और मेरी बहन ना अभी तक कुछ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो उसने ठान लिया था कि ना ही किसी की हेल्प लूँगी, ना ही कुछ कराऊँगी, और मैं अपने से करूँगी। कभी कभी ना हर काम खुद से डिपेंड होके करना चाहिए, किसी के आसरे पे रह के हर काम नहीं करना चाहिए। तो उसका ये रहता है कि हमारे अंदर अगर हिम्मत है, हम कुछ काम कर सकते हैं, तो वो हम कर ले जाएंगे। लेकिन ये होता है कि जब आप काम करो ना, तब आपको कुछ भी थकान फील नहीं होगी। लेकिन जब आप सारे काम को मतलब कर लो, उसके बाद पता चलता है कि क्या बॉडी आपको रिएक्ट दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉशिंग के ऊपर कितनी डस्ट थी, लेकिन उसने सारी चीज़ें क्लीन कर दी। जब मैं देखी ना, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने बोला, आज तुम जो की हो ना, इतनी मेहनत कुछ की हो, बहुत हार्ड वर्किंग था तुम्हारा। तो बोलती है हाँ मैंने कर लिया, मुझे यही अच्छा है। कब तक मैं इंतज़ार करती कि अब किसी को लाएंगे, अब किसी को बुलाएंगे, फिर वो करेंगे आके। और ना जो घर में हेल्पर हैं वो भी नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से उसने सोचा कि कर लेते हैं, अगर एक एक काम अगर हम करते जाएंगे तो हमारे काम घर के भी हल्के होंगे। और यहाँ पे ना मोइन की बॉटल ऑर्डर की हुई थी, तो वो बॉटल भी आ चुकी है। यही उस दिन ना बॉटल जल गई थी, तो बहुत खुशी हुई। और आज सुबह से ही ना, मतलब कि सिलेंडर ख़त्म हो गया था। और ऐसा हुआ कि सिलेंडर घर पे था, लेकिन वो ना लग ही नहीं रहा था, मतलब कि सेट नहीं हो रहा था। मैं, भाई साहब, आंटी सब आ गए, लेकिन नहीं हुआ। फिर ये ना काफ़ी देर बाद ये सिलेंडर आया था, फिर उन्होंने ही सेट किया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे, आई होप। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 3:30 बजे से। और मैंने हेयर वॉश किया है और लेट ही ना आई हूँ, तो मेरा भी हेयर भी सूखे नहीं है पूरी तरीके से। तो चलिए ब्लॉग में आगे चलते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए फ्रेंड्स। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज बनाना है चाट, और चाट के लिए तैयारी चल रही है। तो लहसुन बिल्कुल भी नहीं थी साफ घर में, तो फिर मैं भी लहसुन साफ़ कर दे रही हूँ। मटर भी उबल के रखा हुआ है, कुकर आपको दिख रहा होगा पीछे पे। तो लहसुन तो ये साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके अलावा कुछ और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्योंकि हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने के टाइम में ही मेरी बहन ने मटर उबलने के लिए रख दिया था। तो उससे ये हो जाता है कि इसलिए वो जल्दी जब तक हुआ तब तक यहाँ हम लोगों का खाना हो गया। अब खाना खा के उठे तो बर्तन वगैरह साफ़ करना था, वो भी हो गया। अब फ़िलहाल काम हो रहा है, चाट की तैयारी चल रही है पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स आज ना हेल्पर भी नहीं आए थे,
और इस टाइम पे घर में झाड़ू पोछा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम कुछ हो गया था। आपने सुना, अभी मैंने बताया कि 3:30 क्रॉस हो चुके हैं। तो ऐसे टाइम में ना झाड़ू पोछा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उलझन वाला काम लग रहा था। और आप लोगों से बातें करते करते फ्रेंड्स मेरी इतनी गार्लिक साफ़ हो गई है जितनी मुझे लगनी थी। तो यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल ना धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं। और इसी का मसाला बन जाएगा चाट के लिए। और सारी चीज़ मैंने कटिंग करके रख ली है, जितनी लहसुन दिख रही है उतनी लहसुन है, प्याज है और हरी मिर्च है। तो पिसी मिर्च का भी यूज है ना, और बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा तेज़ नहीं खा सकते। और यहाँ पे तड़के के लिए आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड सीड है, ज़ीरा है और कड़ी लिप्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मटर भी उबल के हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट मतलब मटर बॉयल हुए थे। ये नहीं हम लोग ना मतलब खड़े खड़े मटर ज़्यादा रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा मैश थोड़ा खड़े रहे दोनों टाइप में तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे आलू भी साथ में था तो उसको मैंने तोड़ दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा ना इसमें कलर डाल देते हैं तो चाट का लुक अच्छा आता है। और मीठी खटाई बन चुकी। तो फ्रेंड्स अच्छी तरीके से इमली भीग गई थी तो उसका मैंने पल्प निकाल के छलनी से छान लिया था। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको डायरेक्ट पकने के लिए रख दी थी। जब थोड़ा इस गाढ़ी हो गई थी, थिकनेस आ गई थी, उसमें उसी टाइम पे मैंने जीरा पाउडर, पिसी मिर्च और नमक डाल दी थी। बस इतना ही कुछ डाला था, भुना हुआ जीरा डाला था कूट के। तो वो अच्छी तरीके से पक गई और उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और यहाँ पे सम्स आ गया था, ये मैजिक पॉप बम होते हैं ना जो दीवारों पे पटक के फेंकते हैं, तो वही मंगने आ गया था और मुझे बता रहा था कि आथा यहीं पे रखा है, आप निकाल दो। तो मैं उसे निकाल के तो दी, लेकिन वो ना उसी टाइम पे ना किचन में ही फोड़ने लगता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ना जो बर्तन थे उसे मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि ना जो छलनी मैंने यूज़ की थी तो दूध वाली थी और खटाई वगैरह उससे छानो ना तो थोड़ा डर लगता है कि दूध के लेने के टाइम में कहीं कुछ उसमें थोड़ा बहुत भी अर्क हुआ तो दूध फटने का डर होता है। तो मैंने बहुत ढूंढा था लेकिन उस टाइम पे वो मुझे मिल नहीं रही थी। और मेरी बहन ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो वो आराम कर रही थी और कुछ इतना काम कर लेती है कि अब वो ना इस टाइम पे पूरी तरीके से थक गई थी। आपने देखा है कम से कम 2-2.5 घंटे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की और सारा कुछ वहाँ पे अच्छी तरीके से क्लीन हो गया। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दी हूँ और आप देख सकते हैं लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा थी और जब भी चाट बनाए ना तो लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसमें। तो मैंने ज़्यादा ही कटिंग की थी और पहली बार मैं यहाँ पे ना बना रही थी तो मुझे अंदर से लग भी रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगा कैसे नहीं, लेकिन ये था कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो जब भुन जाएंगे उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी जो मटर और आलू है, तो मैंने डाल दिया है। और मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के ही काम कर रही थी ना तो फिर वो चीज़ें अच्छे से बनती नहीं है इजी पे। तो फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से एक उबाल आ जाएगी तो फिर ये पक जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ें तो पक गई थी। और यहाँ पे चाट मसाला है तो चाट मसाला मैं डाल दूँगी टेस्ट अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे यहाँ पे डालने के बाद ना उसमें टेस्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इस चाट मसाले का। तो फिर मैंने थोड़ा सा और यूज़ किया और यहाँ पे आमचूर पाउडर डालूँगी। तो आमचूर पाउडर के लिए ना मुझे मेरी बहन ने बोला था कि तुम ज़्यादा नहीं कम यूज़ करना, क्योंकि उसकी सासू माँ को थोड़ा मतलब खटास ज़्यादा नहीं खाना पसंद करती हैं। तो फिर मैंने कम यूज़ किया था, लेकिन माशाल्लाह से टेस्ट इतना अच्छा आया था कि किसी भी चीज़ की ना कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि इमली की जो खटाई थी ना वो ज़बरदस्त बनी थी और उसके साथ ना एक अच्छा फ्लेवर मिल गया था चाट में। तो मुझे इमली की खटाई ना बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मेरी बहन तो पसंद नहीं करती मीठी खटाई, लेकिन अगर पता नहीं वो कैसे लिया इमली और बोली कि इसकी खटाई बना लेना। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स लास्ट में आपको पता है कि बिना धनिया पत्ती का तो कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कटी हुई धनिया पत्ती अच्छी डाल दी है उसमें। और उसके बाद यहाँ पे ये फाइनल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मोइन को मैं लेके आई थी और आप देख सकते हैं उसके नी पे ना थोड़ा सा चोट लग गई थी, तो मम्मा ने उसको बैंडेज लगा दी थी, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था एक भी। और यहाँ पे बैठा दी थी तो वो चिड़चिड़ कर रहा था। फिर उसको लेके ना मैं बाहर चली गई हूँ। तो फ्रेंड्स मोइन को ना थोड़ा सा भी अगर चोट लग गई है तो मोइन पैर नीचे रख ही नहीं सकता और सारा दिन बहुत ज़्यादा रोया। और यहाँ पे आंटी और मुनमुन आई थी, आंटी की बेटी है ये, तो उन्होंने भी चाट खाया। लेकिन मुनमुन को अचानक से अंकल ने आवाज़ दी, क्योंकि मुनमुन को लेके उनको बाहर जाना था, तो फिर वो चली गई। अब मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।